अगर आप उससे मोहब्बत करते हो तो आप उन्हें उसको जेल क्यों भिजवा दिया? जब तक दोस्ती रहती है तो उसके 100 खून माफ़, और जब झगड़ा हो जाता है तो फिर उसकी जो सच्चाई और अच्छाई है वो भी दब जाती है। और आजकल तो सीधा मसला हो गया कि साहब ये मुझे मुसलमान करना चाहता था। राखी के लिए मेरा सामाजिक एक मसला है, सामाजिक मेरा एक मानना है, राखी को चाहिए, अगर आप उससे मोहब्बत करते हो तो आप उन्हें उसको जेल क्यों भिजवा दिया? आप उस पर धाराएँ क्यों लगवाना चाहते हो? जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हुए शादी को आपकी। देखिए, आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया पर जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं। 1 महीना शायद शादी को नहीं हुआ। इस 1 महीने मारना-पीटना भी शुरू कर दिया उसने। देखिए, ऐसा होता है, ये आम समाजी मसलों में भी होता है, राखी को भी छोड़ दीजिए। जब लड़की किसी लड़के के प्यार में पड़ती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान अगर है, अगर वो रखता है उसको सही, तो फिर तो वो ठीक रहती है। अगर वो लड़का उसके साथ उसकी वजह से या अपनी वजह से कुछ अनबन उनमें हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है लड़की लड़के पर आरोप लगाती है। और आजकल तो सीधा मसला हो गया कि साहब ये मुझे मुसलमान करना चाहता था, ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहता था। आजकल तो ये मसला हो गया। पहले ये होता था, जब तक ये लव जिहाद जैसी चीज़ नहीं थी, कि साहब इसने मुझे हरासमेंट किया, मुझे गालियाँ देता था, मारता-पीटता था, और जो मोहब्बत पहले करता था, अब नहीं करता था। मुझे वहाँ जाने से मना करता था, ये पहनने से, पहले ये होता था। अब सीधा इस्लाम पर बात आ गई कि साहब ये मुझे मुसलमान करना चाहता है। सवाल ये है कि 1 महीना हुआ, मोहब्बत की शादी आपने की है। इनकी तो शादी एक पहले भी हो गई थी किसी से, वो भी सोशल मीडिया में आई थी, वो भी जल्दी टूट गई। फिर एक लड़का, एक आदमी ऐसा है सोशल मीडिया में, वो सबसे गालियाँ खाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता। उसके साथ भी इनका अफेयर रहा है, बड़े चर्चे रहे हैं उसके भी, और बड़ी वीडियो हैं उनकी भी। तो सवाल ये है कि आप हैं क्या? पहले तो आप अपना कैरेक्टर ज़ाहिर कीजिए कि आप क्या हैं, आपके अंदर कहीं ठहराव है कि नहीं है? सवाल ये है कि आपके साथ आदमी क्यों नहीं रहना चाहता? ये भी तो एक सवाल है ना। अगर मोहब्बत की शादी आदिल ने की है और 2 दिन के बाद में आपकी मारपीट शुरू कर दी, ऐसा तो है नहीं कि आदिल ने प्री प्लान किया है इसको। तो आप कह रहे हो आदिल निर्दोष है, कुछ भी नहीं किया उसने। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आदिल निर्दोष नहीं है तो राखी सावंत भी निर्दोष नहीं है। ये दोनों बराबर के क्या ज़िम्मेदार। दोष है? राखी का क्या दोष है ये बताइए? राखी का दोष ये है, या तो आप मोहब्बत नहीं करती, आपने जानबूझकर उसको मोहब्बत का नाम लेके शादी कर ली, उसको फँसाने के लिए। अगर आप मोहब्बत करती हैं तो आपने उसको जेल क्यों भिजवाया? तो उसके पैसे वगैरह भी है उनके पास, 2-4 करोड़ रुपए उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेरा पैसा वापस कीजिए आदिल पर। ये तो होता ही है। ये तो आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब आपस में झगड़ा होता है, एक एक कहावत है कि जब तक दोस्ती रहती है तो उसके 100 खून माफ़, और जब झगड़ा हो जाता है तो फिर उसकी जो सच्चाई और अच्छाई है वो भी दब जाती हैं कहीं। फिर उसको आदमी बयान नहीं करता। तो ये तो सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं कि साहब मेरा इतना करोड़ रुपया, उतना करोड़। जब आपको पता था कि आदिल कुछ नहीं है, इसके प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपने शादी क्यों की? दूसरी बात ये, अगर वो इतना पैसे वाला था, पैसा देखकर आपने शादी की, तो आपसे 2-4 करोड़ क्यों लेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है राखी सावंत को, कि समाज भी कोई चीज़ होती है। आपको समाज को देखकर भी चलना है। सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी करना या अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, इसको इंसानियत नहीं कहते। इंसानियत उसको कहते हैं आप समाज को देखिए, समाज आपसे क्या चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम चाहते हुए भी समाज की वजह से नहीं कर पाते, उनसे हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि समाज अलाउ नहीं करता। आपके यहाँ तो सारी चीज़ें अलाउ हैं, समाज कुछ भी कहे। लेकिन एक और आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि सीधा सीधा कि मुस्लिम समाज जो है वो औरतों को डोमिनेट भी करता है। क्या उसने बोला कि मुस्लिम समाज डोमिनेट करता है लेडीज़ को और मुझे दबा के रखता था आदिल। 1 महीने में क्या-क्या कर लिया उसने? सवाल ये है कि उसने 1 महीने में कर क्या-क्या लिया? उसने आपको मार-पिटाई भी कर दी, आपने 4-5 करोड़ रुपए भी दे दिए उसको, उसने डोमिनेट भी कर दिया आपको, और आप जैसी लेडी डोमिनेट हो जाए? आप तो सैकड़ों मर्दों को डोमिनेट करके डोमिनेट ना हो। कौन नहीं जानता आपको भाई? आपको तो लेडी कहना भी तौहीन की बात है, आपको तो मर्दों का मर्द कहना चाहिए, बल्कि मर्द मार लेडी कहना चाहिए आपको। आप तो ऐसी लेडी, आपको तो पता है, सोशल मीडिया पर और जिस तरह के उनके किस्से आते हैं, वो किसी को भी उठा के गाली दे देती हैं। कभी केजरीवाल को गाली देती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहती हैं, कभी किसी को उनके उनके यहाँ ज़बान में कोई रुकावट थोड़ा ही है। तो ऐसी लेडी को डोमिनेट कौन कर सकता है? एक आम महिला बेचारी सीधी-सादी, घरेलू ज़िंदगी में रहने वाली, इस बात को कहे कि साहब मुझे डोमिनेट किया गया, तो बात कहीं न कहीं अकल में आती है। तो आप कैसे डोमिनेट हो जाएँगे?
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।